हाई 127% ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो बुलिश बन जाता है। और ऑपरेटर स्ट्रैटेजी भी बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, मगर आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। जैसे कि आप देख लीजिए ऑपरेटर स्ट्रैटेजी से अभी कितना पैसा बन रहा है। ऑपरेटर स्ट्रैटेजी क्या है कि प्रीवियस वीक का हाई और लो ब्रेक करता है। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस वीक हाई, ये ग्रीन कलर का लाइन जो है वो प्रीवियस वीक हाई है और ये रेड कलर का लाइन जो है ये प्रीवियस वीक का लो है। तो यहाँ पर प्रीवियस वीक का हाई तोड़ दिया, मगर कितना परसेंटेज तोड़ना चाहिए? फिबोनाची लगा के 127 ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 127 लेवल ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट बुलिश हो गया। तो आपने यहाँ पर अगर ऑपरेटर स्ट्रैटेजी से बाय भी कर लिया होता तो अच्छा खासा अभी आप लोगों को यहाँ पर सेंसेक्स में 7,500 पॉइंट, मतलब बहुत हो गया। तो आपको करना क्या है? जैसे ही वीकली का हाई 127% से ब्रेक होता है तो आपको कंसीडर क्या करना है? क्या कंसीडर करना है कि मार्केट अभी बुलिश है। क्या कंसीडर करना है बताइए? मार्केट बुलिश है। कब बुलिश होगा? जब भी वो वीकली हाई ब्रेक करेगा तो। मगर कितने परसेंटेज से? 127। और प्रीवियस वीक का लो जब तक ब्रेक नहीं करता है, वो भी 127% नीचे, तब तक क्या कंसीडर करना है आपको? मार्केट बुलिश ही कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर में ये वीकली का लो है और ये वीकली का हाई है। जब तक ये वीकली का लो ब्रेक नहीं करता है 127% से, 127% से मतलब ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा, इस वीक का बोल रहा हूँ, अगले वीक ये चेंज भी हो सकता है। तो अब जब तक ये 70,600 ब्रेक नहीं करता है तब तक सेंसेक्स जो है वो बुलिश ही रहेगा। ठीक है, ये लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक बुलिश ही रहेगा और इस लेवल के बाद क्या हो जाएगा? बियरिश हो जाएगा। ठीक है, अब बुलिश तो मार्केट है। अब हमें क्या करना है कि 4 to 5% बढ़ने के बाद एक वीक में 4 to 5% बढ़ने के बाद आपको उसके अगले वीक में प्रीवियस वीक के 50% या 61% पे आपको आने तक वेट करना है और वहां पर आपको पोजीशन बनानी है। क्या करना है? जब तक एक मोमेंट 4 to 5% नहीं बढ़ जाती है, देख लीजिएगा, जैसे कि आपको पता है कि एक मोमेंट 5 to 6% होनी चाहिए। तो ये मोमेंट नहीं हुई, यहाँ से बुलिश शुरू हुआ, यहाँ से बुलिश शुरू हुआ। तो इस बुलिश के बाद आपको एक मोमेंट देखना है जो कि 4 to 5% है। तो ये एक मोमेंट होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? ये मोमेंट हो गई to 5% रिसेंट लो। तो अगले वीक में क्या करना है आपको? 0.50 और 61% पे सेंसेक्स वीकली धमाका स्ट्रैटेजी को बाय करना। जैसे कि अब हमें पता है
कि ये 5% के पास मूवमेंट हो चुकी है। अब इस वीक में क्या करेंगे हम? इस वीक में फिबोनाची ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो देख लीजिए यहाँ पर 50% पे ग्रीन कैंडल बना, वहां पर बाय किए और ये ऊपर चला, ठीक है। अब उसके बाद ये डायरेक्ट दाल खाते दाल लेते हाँ 5% से भी ज्यादा मूवमेंट मार के यहाँ पर 3% हुआ, यहाँ पर 3% ही हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगले वीक में भी मूवमेंट मारेगा। तो अगले वीक में भी मूवमेंट कर दिया उसने, तो हमें वो तो ट्रेड करना ही है। अगर 4% और 5% का मूवमेंट नहीं हुआ तो आपको डिफॉल्ट रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल पे बाय ही करना। मगर 4% और 5% मूवमेंट हो गई, उसके बाद के वीक में जैसे कि ये मूवमेंट हो गई, ये वाली 4 to 5% से ज्यादा मूवमेंट, देख लीजिए ज्यादा मूवमेंट हो गई। तो इस वीक में क्या करना है बताइए, क्या करना है? लास्ट वीक का 50% लाने का वेट करना है। क्या सर? लास्ट वीक का 50% रिट्रेसमेंट आने के लिए वेट करना है। बराबर। तो देख लीजिए यहाँ पर में 50% और 61% पे ग्रीन कैंडल बनाया और ये वाला बाय कर दिया। ये वाला क्या करना है सर फिर हमें इस वीक में? अवॉइड कर देना। अब कितना मोमेंट हो चुका है? ये वेव का कितना मोमेंट हो चुका है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मोमेंट हो चुका है? 4% के करीब करीब आ गया, 3.5-4% के करीब करीब आ गया। तो अब इस वीक में क्या करेंगे हम? तो आया समझ में ये चीज? ये चीज मैंने उस दिन भी आपको बताया था 4% और 4.5-5% का, मगर उस दिन आपको ज्यादा जानकारी नहीं दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि आपको तो ये कब तक ऐसे करते जाना है? जब तक मार्केट 19%, जब तक मार्केट 19% बढ़ नहीं जाता तब तक हमें क्या करना है? ये ट्रेड लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है। मतलब क्या करना है? इस लेवल तक ट्रेड करते जाना। मगर 15% के पास एक बार ये हॉल्ट लेगा यहाँ पर ऐसे, और फिर ऐसे ऊपर जाएगा जैसे कि यहाँ पर हुआ। जैसे कि कहां पर हुआ देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, ये वाला टोटल मूवमेंट जो है ये 19% की है। मगर 19% के पहले ये ऐसा वाला सिस्टम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 19% के करीब आया है। मगर 19% से पहले ही क्या किया? थोड़ा नीचे घुमाया, ऊपर गया। तो ये कैसे हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आरएस डाइवर्जेंस। समझ में आ गया? क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या करता है, सीधा सीधा ऊपर जाता है, कभी कभार ऐसा वाला सिचुएशन जैसे कि ये सीधा सीधा 19% गया और ये सीधा सीधा 19% नहीं गया, दो टुकड़ों में गया और ये सीधा सीधा गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस।
तो अब मैं RSI लगा देता हूँ यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में। तो क्या है यहाँ पर, डाइवर्जेंस है या नहीं है, सब लोग बताइए। डाइवर्जेंस है सर 18 दिसंबर से 24 दिसंबर दो दिन ना? जनवरी तक RSI का डाउनसाइड दिखा रहा है, चार्ट पे अपसाइड दिखा रहा है। लाल चाय जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो ये हाई है और ये हाई, तो ये ऊपर ऊपर गया और ये नीचे नीचे जा रहा है ऐसे। मगर इसका वैलिड कंफर्मेशन कब आएगा सर? दोनों क्रॉस होने के बाद। 2 रेड कैंडल बनने के बाद, उसके पहले नहीं, क्योंकि ये ऐसे भी बना सकता है ऊपर में यहाँ तक, ये कैंडल ये ऐसे भी बना सकता है ना ग्रीन वाला, ऐसे ग्रीन कैंडल बना सकता है। इसके लिए कब वैलिड रहेगा ये? 2 रेड कैंडल बनेगा और उसका लो टूटेगा, अभी डाइवर्जेंस नहीं है, हम एक बना के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है ये? अभी ऊपर ही। तो इस वीक में यहाँ वाला कॉल से मुनासिब ये जोन में आएगा, तब आपको मिस करना ही नहीं है, मगर ग्रीन कैंडल बनने की वेट भी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करेगा, ये रेड कैंडल बनेगा ऐसे और आप डायरेक्ट ले लोगे यहाँ पर में, और ये रेड नीचे बनते जा रहा है और नीचे बनते जा रहा है, तो कभी कभार 78 88 पे भी आ जाता है ये थोड़ी। तो ये वाला काम आपको बारीक नजर से देखना है, जोर की नजर से देख के आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल अगर बनी इस एरिया में तो ही हम बाय करेंगे, और अदरवाइज नहीं बाय करेंगे। ठीक है, दर्शन बहुत current 1 hour green candle break नसीब वाले को। not valid sir. हाँ ये तो वैलिड है, ये वैलिड है, मगर Appropriate. जैसे कि आपको बताया 4 to 5% बढ़ने के बाद Okay, 50-60% retracement हुआ। कैसा है कि निफ्टी में 4% बढ़ चुका है, सेंसेक्स में नहीं बढ़ा है। अब क्या करेंगे, ये कंफ्यूजन वाला काम। ठीक है, मगर आप लोगों को और एक चीज बता देता हूँ कि RSI आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? ये जब तक 55 लेवल के नीचे में, ये वाली लेवल जो है ये 42 और ये 45 है, ये ग्रीन कलर की 42, ब्लू कलर की 42 और ये 45, ये स्ट्रेंथ दिखाता। जब जब भी ये सेंसेक्स इस लेवल को टच कर देगा, 30 के लेवल को टच कर देगा और वहां से कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी, तो वो वाले कॉल्स को आपको छोड़ना ही नहीं, वो वाले कॉल्स आपको छोड़ना ही नहीं, मिस नहीं करना। मंगलवार गुरुवार अच्छा करना, सोमवार अच्छा करना। इनको कौन सा काम भेज देंगे सर एक बार रिपीट कर देंगे ये वाला। भेज देंगे, आके भेज देंगे। इनको सारा किसी का नहीं, सगा भाई का नहीं, खाकर छूटेगा नहीं, सारा खाली ऊपर वाले। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आप साथ में कोई नहीं लेके आया। जब जब भी बुलिश मार्केट में, करके दिखाया जी। कब बुलिश मार्केट में जब जब भी ये 30 के लेवल को RSI को टच कर देगा और ग्रीन कैंडल बनेगी और हाई तोड़ देगा, तो वो वाले कॉल्स आप लोगों को नहीं वो है माइका भी यही है, ससुराल भी यही है। उनको करने का खाने का कंटाला, करने का खाने का कंटाला। ऐसा ही बोल ये सब किताब में भी अभी तक नहीं हाँ, ये RSI का जो
सेटिंग है, डिफॉल्ट है। बस आपको क्या करना है, इधर गया था, यहाँ इधर पर बैठ गया था। स्टाइल में जाके इस RSI को स्टेप लाइन कर देना, तुम्हारा बाकी हमें कुछ नहीं, हमारे चलता 2 मिनट थी। स्टेप लाइन कर देना। हाँ, तुम्हारी पीछे बहुत तारीफ जैसे कि देख लीजिए, मगर ये सिर्फ वैलिड है बुलिश मार्केट के लिए। बियरिश मार्केट में ये काम नहीं करेगा, ये समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, वीकली का लो तोड़ दिया सर, देख रहे हो, वीकली का लो तोड़ दिया है और ये 30 के नीचे चला गया, बेटा तो ये वाला वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए सब लोग बताइए। 3 करोड़ का टीम है, एक बेटा बहुत भाग्यवान है, वो 3 पीढ़ी का इंसान है बेटा, तो उनके पापा से शेर रहेगा, ये अब- शेर है वो 1.25 शेर है। एक बेटा आपका नाम का मत करेगा। आपको ये लेवल याद रखना, 4% to 5%, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोगों को याद थोड़ा रखना सा लाने का दो को। हाँ 5% राइज या फॉल, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से हैंड होल्डिंग जो है इसमें समझ में आएगा। जैसे कि आपको पता है कि देख लीजिए यहाँ पर कितना परसेंटेज गिर गया, 4.5%, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगले वीक के लिए बाय का कॉल कर सकते हो। फिर कब कहाँ तक बाय करोगे, जब तक वो 5% 4% ऊपर नहीं जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर में 2.5% ये मिल गया। सर तो आज अभी मगर जो ये एक कप कैंडल में बनाई आपको नहीं कैंडल, दिया तो वहाँ क्योंकि पे ये अपने लोग को हम फाइन लोग राइट। के कप में गिलास अच्छा नहीं थोड़ा लगा। सा दे दो, ज़्यादा मत। लेकिन नींबू डालते हैं थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो गया, पति ज़्यादा पी गई। तो कितना 4.5-5% तक आपको वेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर में कितना परसेंटेज गिर गया, ये 4.5%। 4.5% से बियरिश मार्केट में आपको क्या करना है, वहाँ से बाउंस मारेगा करके पता चलेगा। वापस से देख लीजिए, ये बाउंस मारा, यहाँ से लेके यहाँ बाउंस मारा, फिर गिरना शुरू हुआ, तो देख लीजिए वापस से 4.5 से 5% के बीच में आ गया। तो आपको क्या समझ में आ जाएगा यहाँ पर में कि 4.5 से 5% गिर गया है, अभी वापस से बाय करना शुरू करना पड़ेगा। ये वाली चीज आपको भी कल से शुरू में जो वीकली का बताया था वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मतलब हेलो प्रभात में मुझे कि वीकली ब्रेकआउट का वो समझ में नहीं आया। देखिए मार्केट बुलिश है या बियरिश है, कैसे पहचानोगे? मार्केट बुलिश है आप किसी का नहीं या बाबा, अभी ये लोग बियरिश काम है, लगा कैसे है पता करोगे? बड़ी बड़ी के। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन दिख रही है, बराबर? तो ये ग्रीन लाइन तोड़ दिया छोटा तो मोटा क्या कंसीडर करना है आपको? बुलिश मार्केट करना। रेड लाइन तोड़ दिया तो क्या नहीं, वो कंसीडर दोनों करना? अपने अपने पढ़ाई के लेवल में करती मगर है। टाइम पास करता है। इसमें एक क्या है, 24 डायरेक्ट ग्रीन लाइन तोड़ देगा तो करना है क्या बात? लास्ट वीक ये ग्रीन लाइन तोड़ना तो जरूरी है, मगर 127% ब्रेक होना भी जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अभी शादी का हुआ अगर ग्रीन लाइन तोड़ दिया 22 में आया था, लेकिन वापस गया और 127% तोड़ दिया तो कंसीडर करना है मार्केट। दामाद को अच्छा नहीं और सर अभी 1 और 5 कैंडल ब्रेक हुआ ना सर, you can go long. 1 और 5 कैंडल ब्रेक now you can take call. कभी कभी तुम्हारी जोड़ी भी नहीं दिया है यहाँ पे। No sir, trading ये धीरे डेटा सर, दो दिन छुट्टी रहता, 4 दिन नीचे आप 0.3 मिनट में देखिए। ठीक किया, वही पूछा मैं। हाँ, trading ये धीरे डेटा पर ब्रेक किया तो देख लीजिए, पर हम क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर जब जाएगा
आणि मंगळवार करो काला कपड़ा मत पहनो तब बाय करेंगे। वो थोड़ा ऊपर जाने देते हैं ऐसे, पंचमुखी रुद्राक्ष होता है हाँ हाँ ऐसा इस लेवल पे ऊपर जाने देते हैं, तब बाय करेंगे। लेके आने का क्या वीक कैंडल ब्रेक ऑलरेडी हो गया क्या सर हो गया है, मगर हमारा कंडीशन क्या है उसी से तुम्हारा कि सब जब जैसे मार्केट ही तुम्हारा सबूर बनेगा 4 to 5% बढ़ जाता है, तब ये 50 और 61% पे जो देता है वो चलता है यहाँ पर। ओके ये भी चल सकता है, ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं चल सकता है, मगर हम क्या करेंगे, थोड़ा अभी भी आपकी घर में थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, मोमेंट नहीं है। नजर लगे नजर कौन सा इंडिकेटर है? अच्छा है हमारा तुम्हारा इंडिकेटर बोलता है सर ये कंप्लीटली बहुत कम है लेकिन कोई पैसा खाती की डब्बा ये ड्रॉप से नजर हो रही हम लोग भगवान के लिए भगवान माता नहीं तुम बोलता है भगवान ट्रीटमेंट वाला कहाँ से टाइम की रोटी पकड़ता है सर? बदन को कपड़ा और मेरा परिवार सुखी ट्यूबुलोसी है, यही भगवान के ट्यूबुलोसी लिए है, ये यहाँ मिलेगा, ये लेवल पे यहाँ मिलेगा, चलते महाराज लोग जो तो ये लेवल यहाँ मिलेगा जय ट्यूबुलोसी साईं मिलेगा, बाबा तो ये ड्रॉ करोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 127% यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। सही सलामत रहेगा सर वो फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट जो पकड़ते हैं, कहाँ से पकड़ने का हिसाब करना है 127 का? ये प्रीवियस वीक हाई पे रखना है और वहां से आपको प्रीवियस वीक के लो पे रख देना है, तो वो 127% आपको दिखा देगा। ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, ये हाँ। इसका सेटिंग ले लीजिए, इसका जरा सेटिंग भोलापना ले कम लीजिए। करना राम जी ने भोलापना करना बड़ी बोला सर अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इस कैंडल पे अगर बाई करते हैं हाई ब्रेकआउट पे ग्रीन कैंडल तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ग्रीन कैंडल का लो रहेगा क्या? नहीं, ग्रीन लाइन का ग्रीन कैंडल के नीचे में एक कैंडल क्लोज और उसका लो तोड़ दिया तो एग्जिट हो जाएगा, जैसे कि मैं बता। दूसरी बात है विश्वास कम नहीं नहीं करना इस बार वापस पता नहीं क्या क्या कहा आपने? आप जरा विश्वास कम करना देख लीजिए, तीसरी बात है सोमवार के दिन ये गुरुवार यहाँ के पर दिन ये नहीं करना दाढ़ी कटिंग 127% के ऊपर क्लोज होना चाहिए कैंडल, और उसका हाई तोड़ना चाहिए। ये कैंडल क्लोज हो गई, उसका हाई तोड़ दिया बराबर, आपने यहाँ बाय कर दिया, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये जो ग्रीन लाइन है ये वाली प्रीवियस वीक का हाई, साईं बाबा गोरखनाथ इसके नीचे में एक कैंडल क्लोज होना चाहिए और उसका लो तोड़ना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस ही तोड़ दिया। भगवान के पास रखते हैं। ओके ये तो सर 127 लेवल अगर फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन का जो ग्रीन कैंडल ब्रेक हुआ है अगर वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा ये लो का रहेगा सर, ये लो, ये ग्रीन कैंडल का जो लो है इसी का लो आपका स्टॉप लॉस है, सिग्नल कैंडल लो सिग्नल कैंडल बराबर। इस साल के अंदर शादी का खर्चा कभी बन गया जीवन में हो गया तो वापस गया इतना उधर अच्छा नहीं कि आपको कुछ थोड़ा मिले बने बने मेरे पास एक सिचुएशन आई थी, मतलब जैसे कि चाय ताजी पिया मान लीजिए जैसे कि कल परसों का अगर लास्ट जब फ्राइडे को क्लोज हुआ था ना सर, तब एक रेड कैंडल बनी थी, मतलब लास्ट 15 आवर्स लास्ट 15 मिनट्स का जो कैंडल है उसको भी 1 आवर कैंडल टाइम फ्रेम, मतलब 1 आवर कंसिडर कर या उसको 15 मिनट्स ही रखो। नहीं नहीं 15 मिनट्स ही कंसीडर करना है, मगर आपको वो वीक का कुछ कंसीडर करना ही नहीं है, प्रीवियस वीक का कोई लेना देना ही नहीं है, फ्रेश नया वीक से शुरू करना। नहीं वो कैंडल का जो कंडीशन है मैं वही पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि तो 1 बजे से जो कैंडल बनी वो ट्रेड था, नहीं वो 1 घंटे की हो गई, ये जो 3:15 की और 3:30 की कैंडल होती है या 15 मिनट की होती है, तो इसे भागते गया 2 किलो तेल का पैसा लेकर इग्नोर कर। उसका नहीं लिया हाँ नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि बाद में जो कैंडल बनी थी जो 2 बजे से 3:15 तक वो एक ग्रीन बनी थी, अगर मान लीजिए वो 3 बजे ना बन के 12 बजे या 1 बजे बनता तो उसके बाद वाला जो इनसाइड कैंडल बना है, अगर 2-3 कैंडल बाद में भी अगर कोई ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करता है तो हम लोग को एंट्री लेना चाहिए क्या? नहीं नहीं ग्रीन कैंडल ऐसा सब होता है मतलब रेड कैंडल के साथ ही ग्रीन कैंडल अगर उसका इमीडिएट ब्रेक करता है तो ही एंट्री करना है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नाराज नहीं हम तो नहीं, बुलाते हमको नहीं डिपेंड है। करता है सर, सिचुएशन अभी कैसा नहीं है। जाएगा देखो ओके सर अभी नहीं जाएगा थोड़ा सीधी तुम्हारे बताओ मुझे सिक्योरिटी का खर्चा क्या करना है? पहला स्टेप देखो वीकली हाई वीकली लो वो रेट कब डालना है तब थोड़ा 7 बजे से आते हैं सब लोग हमारा पहले
ऐसा नहीं पहला क्या चेक करना है, दूसरा नसीब क्या भी चेक कभी करना होगा है कि अब क्या चीज इन्वॉल्व है यहाँ पर। जब आंदोलन रहेगा ना बाबा का बुलाने नहीं होगा तो इंसान नहीं जा सकता। अब सुनिए ध्यान से, जब बाबा का बुलाना होता है तो ये जो भगवान 1 रुपये में लेके कंडीशन जाते बता वही रहा हूँ बोलता हूँ ना कि हैं। जो मार्केट बुलाते बुलिश नहीं है। कब स्टार्ट होने वाला ये है 2024 के अंदर और तुमको दर्शन मिलेगा बियरिश कब स्टार्ट होने शादी होने वाला के है, बाद। ये शादी कैसे लड़की फाइंड लोगों आउट का ऐसा करना बनेगा है धूमधाम से और और मेरे गोरखनाथ बाबा आपकी तरफ खुशी करेंगे। ठीक है। तो बुलिश और बेयरिश चलो। फाइंड आउट करने तो के लिए आपको क्या लगाना है, प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का नानी बोलती थी, ये इंडिकेटर, ठीक है। तो मैं पहले से नहीं ना मेरा इच्छा हो गया एक 2 किलो तेल ले जाने का बोलूँगा सत्तू की बना तो क्या करूंगा मैं अभी यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेटर में जाऊंगा। अगली बार आएगा ना रहता तो मैं 10-5 रुपये आप सब लोग आज के लोग देखिएगा पोस्ट तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में जाने के बाद टाइप करना है प्रीवियस, पहला दिन है सोमवार है इंडिकेटर आप लोगों को लगा लेना। थोड़ा सही तुम्हारा मन कर और इसका बदला तुमको ये हमारा तेल एक बोतल ये लीजिए इसका वो प्लीज खरीदी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। खरीदी है वो मंगाई थी इसका काम स्क्रीनशॉट करती ले हूँ लीजिए। पैसा नहीं है तो तेल के खरीदी से तो ये इंडिकेटर लगा देना है, आप लगा दिया। तुमको दो दिन मिला बाबा मैं तो मैं हम लोग कमाते तो खाते तो मैंने क्या बताया है आपको कि मार्केट बुलिश है और और बेयरिश ये है, एक कैसे फाइंड आउट करें, ये हमारा सवाल है। आगे तो बार जैसे ही ये वीकली हाई अब देख आगे लीजिए, चक्कर आएगा यहाँ से आएगा 50 वीकली हाई ब्रेकआउट हुआ है फिर देना 2 किलो तेल यहाँ पर। ये वीकली हाई है और ये वीकली, तो अब जैसे ही मार्केट गिरने के बाद, अब ये मार्केट यहाँ गिर चुका है तो मार्केट क्या था यहाँ पर, बियरिश मार्केट। अब कभी ना कभी तो बियरिश में से बुलिश कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट कब होगा, जब ये वीकली का हाई तोड़ देगा, ग्रीन लाइन तोड़ देगा, तो कंसीडर करना है मार्केट बुलिश होने वाला। मगर कब, आटा घो का आटा 27% जब ये 127% ब्रेकआउट कर देगा, नहीं तो क्या होता है यहाँ पर, ऐसे लेवल में फंस जाओगे। थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे लेवल में फंस जाओगे। तो यहाँ पर मार्केट बुलिश हुआ या नहीं हुआ, ये वाला 127 लेवल है, ये इसे क्रॉस भी कर, तो यहाँ मार्केट बुलिश हुआ क्या बेयरिश था, अब खाए नहीं हो क्या बताइए सब लोग बताइए, यहाँ मार्केट बुलिश था या तेल बेयरिश में छान के खरीद अच्छा है क्रॉस करने के बाद भी बेयरिश था। क्यों बेयरिश था, क्योंकि ये 127 के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं हुआ और उसका हाई ब्रेक नहीं था, बराबर। तुम यहाँ को पापड़ दिया अगर ये ब्रेक भी कर देता और ये वीकली का जो हाई है, ये वाला लाइन, भी हो गया ये वाला जो लाइन है, ये तोड़ दिया तो आपको क्या करना है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा रहेगा तो अगर जरूर फ्यूचर में करते। मालिक के ऊपर। मगर नेक्स्ट वीक में क्या करता है ये 78, 50%, 61%, 78, 88% आता है और वापस से ऊपर चला गया ऐसे। मगर यहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं, सीधा सीधा ही नीचे चला गया। क्यों, क्योंकि ये 127 के ऊपर बढ़ा ही नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर 127 लेवल तोड़ दिया, फिर ऊपर जाके रिवर्स करके ऊपर गया है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो आप, कोई एग्जांपल रहेगा तो दिखा देता हूँ। दोपहर में बिचला में रोज दे रही थी ये 127 लेवल तोड़ दिया, ये 127 लेवल तोड़ दिया, फिर अगले वीक में नीचे आया और ऊपर चला गया। ध्यान से सुनिए, 127 की लेवल टूटा तो ये अगले वीक में 50%, 61%, 88%, 78% पे आके ऊपर चला गया। मगर इस वीक में क्या हुआ, इस वीक में क्या हुआ, 127
27% ब्रेक ही नहीं किया, यहाँ पर, तो ये क्या किया इसने, सीधा नीचे जाके और नीचे चला गया। तो ये दोनों डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आया समझ में? दोनों डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। सर जैसे कि 60% या 55% का जो रिप्लेसमेंट है वो कहाँ से, मतलब हाई उसी वीक का हाई या जो कैंडल का हाई बना है उसका हाई से पकड़े? क्या सर? जो 60% रिप्लेसमेंट, 55-65% का जो रिप्लेसमेंट बता रहा है वो उसका हाई या वीक का 60% पकड़े? हाँ, प्रीवियस वीक का हाई और लो का जो डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये प्रीवियस वीक का हाई और लो, ये वाला प्रीवियस वीक का हाई है और ये प्रीवियस वीक का लो है। इस हाई और लो का जो 61% और 50% है वो पकड़ना है ऐसे। तो ये आपको 50 और 61% मार्कआउट करके दे देगा ये। हाँ, मतलब उस वीक में अगर रिट्रेसमेंट देखे तो प्रीवियस वीक का जो 50-60 लेवल रहेगा उसी में ही पकड़ के चलना है इस महीने का, इस हफ्ते का। यस सर, यस। ठीक है, यहाँ पर में बाय आने वाला है, ध्यान दीजिए। कौन सा कॉल बाय करना है आपको वो देखा देता हूँ। 72,500 का कॉल बाय करना है। सर ये जो स्टॉप लॉस बताया आपने, ये पूरा वीक का लो में, इससे वो तो समझ में नहीं आया। क्या सर? जो स्टॉप लॉस बताया, जैसे कि अगर वीकली ब्रेक करता है बाई 1.27% पे, तभी हम लोग को लेना है, मतलब बुलिश सिंबल हो गया ये। आप जो कॉल लेना है इसके लिए स्टॉप लॉस क्या वीक का लो रहना है, क्या वीक का हाई रखना है क्या? हाँ सर, वीक का हाई रहेगा। तो वो तो काफी बड़ा होगा ना सर स्टॉप लॉस? 150 रुपये का रहता है जिसमें निफ्टी में और सेंसेक्स में भी ये रहे। देखते हैं एक मिनट, ये डाल दीजिए। हेलो, एक मिनट सर। तो यहाँ पर देख लीजिए, निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो फ्यूचर में तो कितने का स्टॉप लॉस रहेगा ये। यहाँ पर बाय आया है और इसका लो का स्टॉप लॉस है तो 150 पॉइंट का, मतलब 7,500 का नुकसान हो सकता था आपका यहाँ पर। मगर 7,500 नुकसान के अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट दे दिया इसने, कितना प्रॉफिट दे दिया देख लीजिए। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दिया 7,500 के अगेंस्ट। तो आपको क्या करना है, 7,500 का लॉस खाने की ताकत भी रखना है। तो आप बोलोगे 7,500 नहीं जाना चाहिए और 1 लाख रुपए भी आना चाहिए, तो मार्केट में ऐसा नहीं चलता। अगर दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करने की ताकत है तो ही ये पॉसिबल है। अब कोई भी बंदे ने अगर यहाँ पर बाय कर लिया होता 7,500 जिसका नुकसान करने की ताकत होती और ये बाय कर लिया होता तो 1-1.5 महीने में भी इसने एक बंदे ने लाख रुपए बना लिया, वो भी एक लॉट से। अगर 2 लॉट रहते तो 2 लाख रुपए बन जाते। तो वो मंथली का बता रहे हैं क्या आप? मंथली स्ट्रेटेजी का बता रहे हैं? ये मंथली स्ट्रेटेजी है, सेंसेक्स वाला अलग है, ये ऑपरेटर स्ट्रेटेजी है सर। ये जो एक दफा बाय आया तो कंटिन्यू बाय नहीं चलता है, ये वाला ऑपरेटर स्ट्रेटेजी है। और ये सेंसेक्स वाला अभी यहाँ पर बाय आ चुका है यहाँ पर, मगर मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि ये वीक में जो है ये 50% 61% पे आने के बाद में बाय करने वाला अच्छा चले।
मगर मैं आपको सर 1 मिनट, मैंने आपको बताया ना कि ये वाला लेवल तोड़ने दीजिए, ये लेवल तोड़ने दीजिए, इस लेवल तोड़ने के बाद हम बाय करेंगे करके बोला है। मैं बस सिर्फ एक्टिव हुआ है करके बोला है, बाय नहीं कर रहा। हाँ सर, एक निफ्टी के बारे में पूछना था, जो आपने स्ट्रेटेजी बताया था, जो हर मंथ में सेकंड कैंडल के टाइप हुआ था, तो उसमें स्टॉप लॉस एक बार पता नहीं ओके, जो आपने निफ्टी वाला स्ट्रेटेजी बताया था रामबान, जो मंथ के सेकंड डे पर बाई करना था, उसमें स्टॉप लॉस क्या होता है कैंडल का ही? उसी जो सेकंड कैंडल है उसका लो। अच्छा, और किसी लोग अगर क्रॉस होते तो वो शॉर्ट के लिए लोग होते थे। हाँ, वो वाला बाय वाला पोजीशन कट कर देना है और सेल वाला पोजीशन बना लेना। और ये मंथ मतलब ये कितने बार में करना है, एक ही बार करना है या बार बार रीड? पहली देखिए, ये वाला सेकंड कैंडल है, समझ लीजिए। पहली बार तोड़ा, बाय कर दिया, फिर सेकंड बार तोड़ दिया, सेल कर दिया, बराबर। ओके, फिर ये 2 बार हो गया, तो एक बार वापस से ये तोड़ देगा तीसरी बार, तो तीसरी बार एक बार लास्ट बार कर लेगा। ओके। सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सेटिंग्स एक बार बता दीजिए ना। ये वाला सेटिंग ओके सर, थैंक यू। देखिए यहाँ पर मैं ये एक जो मैं आपको एक ऐसे कॉल्स देने वाला हूँ अभी, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 30-40 हजार रुपये मिलेगा। मैं आपको इस महीने से ऐसे कॉल्स देने वाला हूँ जो कि आप लोगों को 1000 रुपए के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 30-40 हजार रुपये आपको देगा। तो वो ये इंडिकेटर है मेरे पास, जैसे कि आप यहाँ पर में देखोगे, ये महीना यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये मंथ यहाँ से शुरू हुआ। देख लीजिए, आपको बता देता हूँ। तो क्या करना है, आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। कितने मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है? 10 मिनट। और मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा, मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये वाली ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है। ये ग्रीन लाइन को अगर प्राइस ने टच कर लिया 10 मिनट्स में और उस कैंडल का हाई तोड़ दिया, तो आपको क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। और पूरा मंथ तक, बीच में भी एक कंडीशन है, वो मैं बाद में बताऊंगा, आपको वेट करना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये पहला दिन था निफ्टी का, पहला दिन। तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन को टच नहीं हुआ। फिर ये दूसरा दिन था, तो ग्रीन लाइन को टच हुआ और इस ग्रीन कैंडल का हाइट को क्रॉस कर लिया। तो कितने का स्टॉप लॉस था यहाँ पर देख लीजिए, और टारगेट कितना आ गया देख लीजिए। यहाँ पर ये ग्रीन लाइन को इसने टच कर दिया और इस ग्रीन लाइन का हाई ब्रेक कर दिया। तो कितने का स्टॉप लॉस हिट हुआ होने वाला था यहाँ पर, अगर होता भी तो ये वाला इतना ही स्टॉप लॉस। तो कितना पॉइंट स्टॉप लॉस है ये, 20 पॉइंट। मतलब नुकसान कितना होता है आपका यहाँ पर, 1000।
₹1000 का नुकसान हुआ, बराबर। तो अब उसके बाद ये पूरे महीने के एंड में आपको एक्सपायरी को बेच देना। बीच में एक कंडीशन है, वो मैं बाद में बताऊँ। मंथली एक्सपायरी भेजना कैसे? हाँ मंथली एक्सपायरी ना सर भाई? हाँ, देख लीजिए। तो कितना पॉइंट मिला आपको यहाँ पर? 1153। तो टोटल रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ? 1:56% रिस्क रिवॉर्ड हुआ। तो आज तक ऐसा वाला स्ट्रैटेजी अपना वीकली धमाका भी वाला भी स्ट्रैटेजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड देती है, और इस स्ट्रैटेजी ने कितना रिस्क रिवॉर्ड दिया? 1:56 का। और अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता तो कितना होता? 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए। सर ये मंथ एंड तक कैरी करना है क्या? हाँ सर, नवंबर में देख लीजिए, बताता हूँ। पहले कौन सा स्ट्राइक लेने का सर? OTM ओनली? देख लीजिए, ये वाला मंथ स्टार्ट हुआ नवंबर का, ठीक है। नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ, ये वाला, ये पहला दिन था। तो यहाँ पर ग्रीन लाइन को टच कर दिया, ठीक है। ये ग्रीन लाइन को यहाँ पर टच कर गया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, बराबर। और इसका हाई तोड़ दिया, तो कितने का नुकसान? और ये इसका लो भी तोड़ दिया, तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। तो कितने का नुकसान हुआ आपका यहाँ पर? 22 पॉइंट का। तो कितना रुपए गया आपका लॉस? 1100 रुपए गया, बराबर। कितना नुकसान हुआ सर? कितना नुकसान हुआ? 1100। दूसरे दिन क्या हुआ? ग्रीन लाइन आया, ग्रीन लाइन को टच कर दिया, और ये ग्रीन कैंडल बनके हाई तोड़ दिया। तो ये हाई का कितना था स्टॉप लॉस? 25 पॉइंट। और 25 पॉइंट के अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट दे दिया इसने नवंबर तक? कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला सर? 37%, मतलब 1:37। और नुकसान कितना हुआ आपका? 1100 रुपये। 1100 रुपये। और कितना पॉइंट मिला आपको यहाँ पर? टोटल 1000 पॉइंट मिला। तो कितना प्रॉफिट हुआ इस महीने में आपको? 50,000 रुपीज। और लॉस कितना? 1100। 1100 रुपये। ये ग्रीन लाइन वाला कौन सा इंडिकेटर है? सर वो है, आप सिर्फ कॉल लीजिए सर, उसके ऊपर मैं कॉल दूंगा ना आपको। सर ये अब शेयर करेंगे मार्केट में काम करेगा, बेरिश में भी करेगा? क्या बोल रहे हो अभी सर? तो ये जो अभी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, ये सिर्फ बुलिश मार्केट में काम करेगा, बेरिश में भी? क्योंकि अभी तो नवंबर दिसंबर तो पूरा बुलिश ही था। नहीं, बियरिश में भी काम करेगा। बियरिश में भी काम करेगा। जैसे कि बियरिश कहाँ से शुरू होता है वो देखिए। प्रीवियस वीक का हाई लगा देता हूँ मैं। प्रीवियस वीक हाई एंड ये लगा दिया। तो बियरिश कहाँ से शुरू हुआ सर? ये यहाँ से, बराबर। ये वाला यहाँ से शुरू हुआ। करेक्ट सर। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? इस ग्रीन लाइन के नीचे में एक कैंडल क्लोज हो गई, उसका लो तोड़ दिया, तो जो भी रिसेंट हाई है उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना। पुट करेंगे। हाँ सर, पुट करेंगे ना। पुट वाला। तो यहाँ पर में क्या करना है आपको? यहाँ पर सेल कर दिया तो रिसेंट हाई वाला स्टॉप लॉस लगा देना है। मतलब रिसेंट हाई वाला ये वाला साइड में आया, ऐसा वाला। ये कैंडल का नहीं है, क्योंकि बियरिश मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो इसके लिए आपको रिसेंट हाई और ऐसे वाले स्टॉप लॉस लगा के चलने का। तो जैसे यहाँ पर बियरिश हुआ मार्केट, कंटिन्यू यहाँ पर बियरिश ही देख रहे हो। तो पूरा सितंबर या अक्टूबर आपको पूरा यहाँ तक नीचे तक मिल जाएगा।
तो हर वीक में 30 से 40 हजार मिलता ही मिलता है, और लॉस होगा तो होगा कितना, 1000-1500 के ऊपर नहीं होगा। हजार 2000 के ऊपर आपको लॉस नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये सितंबर शुरू हुआ, सितंबर में कितना हुआ यहाँ पर देख लीजिए, सितंबर में भी क्या हुआ, ये सितंबर शुरू हुआ, ये वाला पहला दिन था सितंबर का, ये पहला दिन था, मगर ग्रीन लाइन को टच नहीं किया। सितंबर का ये सेकंड डे था। तो यहाँ पर में क्या हुआ देख लीजिए, ये कैंडल ने टच किया, ये वाले कैंडल ने टच किया, यहाँ पर ये दिख रही है, और इसका हाई भी तोड़ा और इसका लो भी तोड़ दिया, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कितना नुकसान हुआ आपका, 20 पॉइंट। कितना नुकसान हुआ सर, 1000 फिर ये वाला बाय आ गया, ये वाला ग्रीन बनाया और इसका हाई तोड़ दिया, बाय आ गया। तो आप क्या करना है, आपको ये स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है, और एटीआर के हिसाब से देख लीजिए, एटीआर भी चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एटीआर रहेगा तो आपको बेटर पड़ेगा कि प्रॉफिट कहाँ बुक कर। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि आपको 800 पॉइंट 40,000 भी मिल जाता है, या 700 पॉइंट 35,000 भी मिल जाता है, तो भी इनफ है। तो कितना पॉइंट बढ़ गया यहाँ पर सितंबर में, ये बाय आके यहाँ से बाय आया, और कितना बढ़ गया, 800 से 1000 बढ़ गया, तो 30-40 हजार रुपए आपको यही कर देंगे। अगर एग्जिट होना है तो वो भी है, वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। सर एंट्री सिग्नल कितने दिन तक वैलिड है सर, महीने से? पूरा महीना ही रहेगा ना, मतलब एक्सपायरी अगर 10 दिन के पहले भी वो टच हुआ तो ले सकता है क्या सर, एक्सपायरी 10 दिन पहले से भी ले सकता है सिग्नल, ग्रीन कैंडल को टच करके ब्रेक करेगा तो? नहीं सर, एक्सपायरी में तो बहुत किया हो जाएगा ना सर, वो तो उतना देर उतना नहीं है, मतलब वो तो अभी एंड तक आ जाएगा ना सर, 10-15 दिन तक आपको देना है। दो चार दिन में ही आ गया ना तो लेके छोड़ देने का, तो मैं बाद में नहीं लेने का, 2-4 दिन के अंदर नहीं आएगा तो सिग्नल, राइट? इंडिकेटर कौन सा लगाना सर, ये इंडिकेटर नहीं है सर, ये बताने के लिए नहीं है सर, मैं आपको सिर्फ कॉल दूंगा, पहले आप पैसे बना लीजिए। अभी आएगा तब से दे दूंगा मैं, यहाँ से अभी आज से पहला दिन है ना जनवरी, आज से पहला दिन है, आज ये पहला दिन है, आप लोगों को मालूम। यस सर, यस सर। तो पहले दिन को ये ग्रीन लाइन को टच किया है क्या, अभी नहीं किया, तो कॉल जनरेट नहीं हुआ है, अभी कॉल जनरेट नहीं हुआ है, जब जनरेट होगा तो मैं आपको दे दूंगा। देखिए, अब मार्केट एक महीने में 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 400 पॉइंट, 900 पॉइंट, 800 पॉइंट बढ़ेगा, कितना भी बढ़ेगा। अगर ऑप्शन लोगे, समझ लीजिए 500 पॉइंट ही बढ़ने वाला है, और आप अगर 300 पॉइंट आउट ऑफ मनी वाले लोगे तो 30-40 हजार मिलेगा क्या, नहीं। तो फ्यूचर लेना पड़ेगा आपको इसके लिए, और फ्यूचर लेने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा, जो कि हर ट्रेडर के पास नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन द मनी वाला लेना पड़ेगा, इन द मनी 500, जिसका डेल्टा 90 है, क्या
और जिसका डेल्टा 90 है वो वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करोगे तो बेटर है। तो आप लोगों को डेल्टा बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है। तो इसके लिए डिफॉल्ट बता देता हूँ, 500 ITM 500 ITM आपको बाय करना है इन द मनी। 500 इन द मनी वाला कॉल बाय करना है। अब ये कितने में चलेगा? 500 रुपए पे चलेगा, और ये ऊपर 500 रुपए चला जाएगा तो 1000 रुपए हो जाएगा, मतलब ये भी 500 रुपए बढ़ेगा, तो इसमें प्रीमियम घटेगा नहीं। और ये 500 रुपए चलेगा तो एक लॉट कितने में मिलेगा आपको? 50 का है तो 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको। 25,000 का इन्वेस्टमेंट पे आपको 35,000 रुपए मिलता है, मगर ये 25,000 पे लॉस कितना होने वाला है? 1000 ही रुपए होने वाला। क्योंकि क्या है कि प्रीमियम घटेगा भी तो 10 और 20 रुपए घटेगा, तो 20 रुपए घट भी गया तो आपका 25,000 में से 1,000 गया तो 24,000 फिर भी रहा आपके पास, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। तो इन द मनी वाला आप लोग बाय करोगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। नहीं, मैं अभी इस इंडिकेटर को ऑटोमेशन पे लाने के लिए बात कर रहा हूँ, पता नहीं अभी होगा कि नहीं होगा, मगर बात चल रही है। अगर ऑटोमेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हेलो सर, इतनी स्ट्रैटेजीज आपने बताई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया इनफैक्ट। सर अभी जो ये स्ट्रैटेजी बताई है वीकली की निफ्टी की, ये लास्ट वीक में एक्टिवेट हुई है ना सर अभी? क्योंकि ग्रीन कैंडल तक टच हुई है ग्रीन लाइन को, और उसका हाई भी ब्रेक किया है, तो ले सकते हैं क्या आप जनवरी एक्सपायरी का कॉल? दैट वाज इन लास्ट मंथ ना? या बट वी कैन टेक नो जनवरी एक्सपायरी एंड No, current month starting only. You have to take as per signal. Within 4-5 days from the month start. सर के हिसाब से इस महीने में लेना। Right. अच्छा सर, जहर मीठा है तो खाना जरूरी है। परफेक्ट सर। नहीं सर, एक दिन आपने ट्रेड नहीं किया तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं। एग्जैक्टली करेक्ट। मगर आपको एक फिक्स इनकम अगर मिल जाता है 1000 रुपए के नुकसान के अंदर में ही, अगर 30-40 हजार रुपए मिल जाता है, तो आप सोचो ना, आप 50-50 लाख रुपए डाल के बिजनेस चालू करते हो और इनकम होती है लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और यहीं पर अगर आप 2 लॉट पे भी काम करते हो तो महीने का इनकम 1 लाख रुपए हो रहा है, और रिस्क कितना है? 2,000 रुपए का। 2000। तो आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट ही लॉस देता है क्या? बाकी के बिजनेस लॉस नहीं देते? देते। कोरोना चालू था तब होटल वालों का बिजनेस 2 साल तक ठप्प पड़ा हुआ, तो उनको नुकसान नहीं हुआ। जो रेंट से ऑफिस लेके रखे हुए थे उन्होंने 2 साल ऑफिस चलाया ही नहीं और रेंट भरते गए, तो क्या उनको नुकसान नहीं हुआ? हुआ। मगर ये आपका साइड इनकम, आपका जेब, आपका जो जेब है वो जेब आपका ये शेयर मार्केट धीरे धीरे भरता रहेगा। तो एक टाइम आप सोचो, अगर आपके पास 2 लाख रुपए हो गया तो 500 रुपए में कितनी क्वांटिटी आएगी सर? 500 क्वांटिटी आएगी, और वो 800 रुपए पे भी बेचोगे तो 1 लॉट के हिसाब से 40,000,
तो 10 लॉट के हिसाब से कितना 4 लाख 4 लाख रुपए महीना बना सकते हो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली। कैसे बना मतलब कैसे कि इस महीने में 40,000 बना लिया, अगले महीने में 40,000 बना लिया, अगले महीने में 40,000 बना लिया, ऐसे धीरे धीरे करके इस साल में अगर आपने 2 लाख रुपए बना लिया, फिर उसके अगले साल में 500 क्वांटिटी से काम करो और एवरी मंथ 4 लाख 3 लाख रुपए बनाते लेके जाओ। ये कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आपका पैसा आपको